तो हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हो? आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। तो गाइस सुबह मैं कल रात को ही इंदौर आ गया था, तो और हमारा सुबह प्लान बना कि हमें ओंकारेश्वर जाना है। भैया किससे बात कर रहे हो? तो साइड में जाओ ना। तो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं, हमें बज चुकी है 11, पता नहीं कितनी बजेगी, क्योंकि हमें कल रात को क्या आज रात को हमें शायद हो सका तो हम क्लब भी जाएंगे, तो इस चक्कर में हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और ऋतिक ले आजा जल्दी चलें। तो ये ऋतिक रहता है, छोटा कज़न है, तो ये यहीं रहता है, तो हम इसी के फ्लैट पे स्टे करा हुआ है। तो गाइस बने ना, चलते हम चलते हैं। गाइस काफ़ी देर चलने के बाद हम रास्ते में रुके। रास्ते में शनिदेव का बहुत ही बड़ा मंदिर है, ओंकारेश्वर जाते हैं तो रास्ते में आता है। तो मैं ये जो मेरे पीछे है ये शनि बाबा का मंदिर है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको फिर से इसको। ये शनिदेव का मंदिर है, ये मधुबाला मतलब कहीं बीच रास्ते में आता है। काफ़ी बड़ा मंदिर, मैं एक बार पहले भी आया था, इसी टाइम पे 1 साल हो गया मेरे को आए हुए। तो ये शनिदेव का मंदिर देख करो, तो गाइस यहीं से देख लेना, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। तो ये शनिदेव का मंदिर है गाइस। तो गाइस दर्शन हो गए हैं हमारे, ज़्यादा देर नहीं है, भीड़ भी नहीं है, कोविड के चक्कर में इतनी कोई परेशानी आई नहीं। तो बस अब यहाँ से सीधा ओंकारेश्वर जाएंगे। ओंकारेश्वर महादेव यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर कुछ ऐसा ही है। वो सिंगल रोड है, हाईवे है, मेगा हाईवे है, तो काफ़ी दिक्कत आती, गाड़ी धीरे चलानी नहीं पड़ रही है हमें, क्योंकि रोड भी ख़राब है, टूटा हुआ है, और फिर बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक भी है। तो गाइस मिलते हैं फिर जल्दी। तो गाइज हम ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं। ओंकारेश्वर 12 किलोमीटर दूर है, और हमारी पार्टी को इतने आलस आ रहे हैं सारों को, भयंकर। मुझे भी नींद आने लग गई थी अभी थोड़े रास्ते में, और एक ही है हमारे चलाने वाला। बहुत थके में एक ही हूँ, ये सब बेलदार है ड्राइवर। ये भी चलाता है पर इसको हम दे नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, हमें भी नहीं पता इसका क्यों नहीं दे रहा। क्या हो गया जय, कैसे नहीं बोल रहा? तो क्या बात होगी तेरे का? नाराज आ रहा है क्या यार? नाराज नहीं हो भाई, तो सिर्फ वीडियो में लेता है। ये इधर साइड में जो बैठा है ना, ये इसका तो प्यार से हम माली कहते हैं, इसको माली कहते हैं, नाम अक्षय सुमन है इसका। पर पता नहीं इससे, पता नहीं हम जब से आए, हमने जब से ट्रिप स्टार्ट करी है, हम इसी की उतारे जा रहे हैं। बंदा नाराज नहीं है, बस इतनी जरूरी कहेंगे इस बंदे की, बड़ी अच्छे से लिए इस बंदे की हमने, 2 दिन तो हो गए हमें लेते हुए इसकी, और अभी भी हम इसका कंटिन्यू लेते नहीं, हमें देते रहेंगे इसको, कंटिन्यू देते रहेंगे इसको। Oh my God! तो बस एंजॉय चल रहा है, और 12 किलोमीटर बाकी रह रहा है, तो वो भी जल्दी पहुंच जाएंगे। 10 किलोमीटर रह गया अब तो शायद। तो गाइस बने रहे साथ में, और दिखाते रहेंगे हम आपको नज़ारे यहाँ। तो गाइस हम ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं, तो अब यहाँ पर पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग मिल जाने के बाद बस गाड़ी को पार्क करेंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे, ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आए जो ये हर जगह आजकल टोकन कटवाना पड़ रहा है, ये 5 जनों का फिर से टोकन कटवाना पड़ा ऑनलाइन। तो आओ आप सभी को टोकन कटवाना है ये भी। तो गाइस हम ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भीड़ तो है, नॉर्मली ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर ठीक ठाक है। और हम सभी को जाना है मंदिर के दर्शन करके, फिर आगे की तरफ हम 3 मतलब ये पूरा परिक्रमा होती है, शायद 4 या 5 किलोमीटर कुछ
परिक्रमा है तो वो करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर बोटिंग की भी करेंगे। तो ये सामने की तरफ जो मंदिर है ऊपर की तरफ, वहीं पर ओंकारेश्वर महादेव है, वहीं पर हमें जाना है। बस जल्दी पहुंच जाएंगे, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है ये, बस चलते रहेंगे तभी 5 मिनट लगता है वहाँ पर पहुँचने में, फिर आगे की जर्नी फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारी एक बार फिर से। अब वो एक बार मैं पहले भी आया था, 1 साल पहले आया था इसी टाइम पे, वो सामने के तो ऊपर देख रहे होंगे, सामने के ऊपर वो बड़ी सी महादेव की मूर्ति है, वो काफ़ी अच्छी है, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद जब मैं ट्रैकिंग करूँगा। तो ये है पीछे नदी और ये हमारे लौंडे सारे के सारे, फ़ोटो शूट चल रहा है अभी इनका, बस फ़ोटो शूट पता नहीं कब ख़त्म होगा इनका, चलता ही रहेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम पता नहीं कब पहुँचेंगे वहाँ पर, हमें तो कोई पता नहीं है, देखते हैं इसमें बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर पहुँचने में। तो उसके बाद फिर देखते हैं, बहुत गर्मी वैसे लग रही है, थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है गर्मी यहाँ पर अभी। तो ये मार्केट है यहाँ का, काफ़ी शांत स्वभाव का मार्केट है यहाँ, कोई भीड़ भगट्टा, कोई फोकट की वो नहीं है, काफ़ी इंजॉय है, शांति से आप दर्शन कर सकते हो। कोई वो ज़्यादा कहते ना कि यार कि फालतू की वो होती है एक टेंशन या फिर कुछ होता है जो मतलब बता नहीं पा रहा मैं क्या होता है, वो समझ जाओ। और तो बस रेट बड़ी बेटा यहाँ वो, हाँ 1 रुपये का मेरे को भी सिस्टम याद नहीं, मैं भूल गया वैसे 1 रुपये का सिस्टम क्या है यहाँ। 1 रुपये में पता नहीं, 1 रुपये में वो टोकरी में फूल देते हैं जिसका मेरे को भी पता नहीं, किसी से पूछना पड़ेगा अभी। वो अब इधर आ गया है तो 5 रुपये कर दिए, उधर 1 रुपये में दे देते हैं, तो हो जाएगा। अब पता नहीं क्या हो जाएगा। बस थोड़ी सी जस्ट मेरे सामने ही सीढ़ियाँ आ गई हैं ओंकारेश्वर बाबा की, तो वो दर्शन करेंगे अब वहाँ जाके फिर से। गाइस हम ओंकारेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं, ये ओंकारेश्वर मुख्य प्रवेश द्वार है, देख लो। तो गाइस बस यहाँ पर अब आगे थोड़ा भीड़ हुई है और यहाँ थोड़ा पास की भी कुछ है, ये टोकन होता है जो देना पड़ता है ओंकारेश्वर मंदिर आने के पहले क्योंकि ये स्लिप मिल चुकी है। चलो आगे चलो। तो बस गाइस ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन होने वाले हैं 2 दिन में, दूसरा ज्योतिर्लिंग है, इससे करके मेरे 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं पहले भी आ चुका हूँ ओंकारेश्वर, पिछले साल आया था, और फिर अब जाके यूँ मान के चलो कि अब नेक्स्ट रहेगा गुजरात का है, जहाँ तक है कि कच्छ जाऊँगा मैं कुछ ही दिनों बाद वहाँ के भी दर्शन करने के लिए। और ये ओंकारेश्वर बाबा के यहाँ अंदर का है, काफ़ी लंबी भीड़ है वैसे, लाइन लगी हुई है, ये से ऊपर तक लाइन लगी हुई है। और ये ऋतिक मास्क लगाना जरूरी हो रहा है, मास्क लगाना जरूरी हो रहा है। हम भी ये मास्क नहीं लगाया था तो मैंने सोचा मास्क लगा लो, नहीं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भीड़ है, कोरोना हो जाएगा, नहीं तो सभी को कोरोना तो संभल के रहना। क्या कहना चाहते हो हरिओम? तब तक कोई दवाई नहीं, तब तक कोई दिलाई नहीं भाई। ओ भैया तुम मास्क लगाओ, पहले मास्क लगाओ तुम, फिर बाद में कहना हमसे कि कोई ढिलाई नहीं, को कुछ नहीं। ये गाइस बोटिंग भी करूँगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, जब यहाँ से फ्री हो जाऊँगा तो बोटिंग भी की जाएगी। कोई से कोई गलती मत करना लाइक करके। तो गाइस ये देख रहे थे, अभी शूट चल रहा था, हमारा दोस्त प्रैक्टिस कर रहा है कैमरामैन बनने की मेरी। मैंने इसको लगा दिया पोस्ट पे, मैंने कहा आज से तू मेरा कैमरामैन, तो इसको रिहर्सल। अरे आपकी पेमेंट 15,000 के ऊपर है कि मेरी बस आने लग गया है, तो तुम्हें भी पेमेंट मिलेगी। ज़्यादा जल्दी मत करना बस, ठीक है? सही वाला भैया, तुम्हारी शादी हो ही नहीं है अभी, टेंशन मत करो। तुम्हारे कहाँ से वो आ गई घरवाली? तो कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे पॉइंट पे आया हूँ जहाँ पर 2 नदियों के संगम है, इस साइड वाला नर्मदा है और इस साइड वाला कावेरी है, क्योंकि अभी मेरे जस्ट सामने है, खींच के थोड़ा सा दूर चलना है, 10-20 कदम पे ही इनका संगम है, जहाँ पर दोनों नदियाँ एक होके आगे की तरफ जाती है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और
और बाकी के एक पीछे रह गया है, एक और अभी पता नहीं कहाँ रह गया, वो पता नहीं क्या कर रहा है ऐसा, वो तो पीछे चल रहा है जब से हम आए पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट की है। और मुझे लगता है कि ये 6-7 बजे से पहले ट्रैकिंग ख़त्म नहीं होने वाली है अभी आज हमारे। गाइस ये दो नदियों का संगम आ चुका है, बस 5 मिनट का, 1 मिनट भी नहीं लगे अब तो आपको। और ये बोटिंग देख लो कितना शानदार है यार, मतलब नज़ारा हो रहा है। अब देख लो ये मेन पॉइंट आ जाता है ये मेन पॉइंट आ जाता है। इसके बाद ये आगे नर्मदा नदी इधर, और इधर आगे कावेरी नदी, ये देख लो। और ये बीच में माता जी का मंदिर है। इसके बाद बस ये नर्मदा, ये कावेरी, और ये बोट, और ये ऋतिक देख लो। मैं सेकंड बार आ रहा हूँ यहाँ पर। इस बार पानी आके पहले मैं आया था लास्ट टाइम, तो उस साइड पे थोड़ा आगे तक गया था मैं, पानी भी नहीं था वहाँ पर, ऐसा कुछ। और हम अब आगे के ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी परिक्रमा पूरी करनी। एक फ्रेंड तो आया नहीं इधर से है, वो सीधा ही निकल गया, जो होता है मतलब जो रास्ता है उससे, वो बड़ी जो शिव मूर्ति वहाँ पे पहुँच गया वो। तो हम भी अब जल्दी से उसके पास जाते हैं क्योंकि वो परेशान हो गया है मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमने बोला था भाई पीछे पीछे आ जाना उसको, बट वो आया नहीं। तो हम यहीं काफ़ी देर से उसका वेट भी कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो उसकी गलती। मैंने बोला था भाई हम इतने थक चुके हैं कि हमारे पैरों ने जवाब दे दिया है। काफ़ी थक चुके हैं, वैसे परेशान भी हो गए थे यार कार में। मैं तो देखो कार में ज़्यादा परेशान होता हूँ बाइक के अकॉर्डिंग, तो देखो क्योंकि मेरे को वोमिटिंग जैसा मूड हो जाता है मेरा, तो फिर मैं बाइक से ट्रेवल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बंदरों की कितनी बड़ी पोल। मैंने एक बिस्किट डाला था लेके भाग गया, और जिन्हें डाला देख लो कितने सारे हैं यार, कितने सारे। बस ये चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, क्या करें, चाय पी लेते हैं फिर आगे निकलेंगे। तो भाई लोगों देख लो, मैं सबसे बड़ी मूर्ति मतलब ओंकारेश्वर में महाकाल की है, मेरे पीछे कितनी बड़ी मूर्ति है। तो हम यहाँ पर फोटो खींचा है, और ये देख लो ये मेरा भाई हरिओम जय बोले। देखो भैया पैर दर्द करने लग गए, बोल दिए मैंने, पैदल जाओ। गाइस व्लॉग में आ रहे हैं हम। तो गाइस हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और क्योंकि हमें टाइम हो चुका है 6:05 हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे पूरी। अभी तो आज जितना आए थे उतना आधा और चलना है, पता नहीं अब रात होगी। मेरे को लग रहा है कि इंदौर पहुँचते तो भाई लोगों हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है कंप्लीट, और ओंकारेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम घर के लिए मतलब इंदौर के लिए निकलेंगे, और बड़ी ज़ोर से भूख भी लगी हुई है, और लाइट का थोड़ा ऐसा ही है तो मैनेज कर लेना, थोड़ी दूर दूर पे लाइट है। तो और सबकी हालत वैसे टाइट हो चुकी है, बिल्कुल सबके पैर दुख रहे हैं, और मैं बिल्कुल टाइट। तो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो गाइस। तो मेरी इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो गाइस जैसे ही बने रहना, मैं फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।